सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है उस पार की तस्वीर। मां की मौत के बाद मां की चाचियों ने पिताजी को समझाना शुरू कर दिया था कि दोबारा शादी कर लीजिए। पिताजी चुप रहते थे। एक दिन बस मेरा हाथ पकड़कर वो निकल पड़े थे नए घर की तलाश में। मां जब इस दुनिया से गई थी तब पिताजी 40 के रहे होंगे। जितना मैंने सुना और समझा था, उन्हें लगता था कि अकेला मर्द बच्चा कैसे संभाल सकता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने यूं ही पिताजी से पूछा था कि आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की। नानियां तो चाहती थीं कि आप दोबारा शादी कर लें। पिताजी ने हंसते हुए कहा था कि तुम्हारी नानियों को लगता था कि बच्चे की देखभाल औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं। मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता था। उन्होंने उल्टे मुझसे पूछा था कि क्या मैंने तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस होने दी। एक अमीबा को छोड़कर सृष्टि में किसी का जन्म दो के मिलन से ही होता है। मुझे बाकी जीवों के बारे में नहीं पता, पर मनुष्य के संदर्भ में मैं संतान की जिम्मेदारी माता पिता पर बराबर होती है, ऐसा मानता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे पिता मेरे लिए माँ भी थे। उन्होंने न सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना सीखा, बल्कि हर छोटी बड़ी ज़रूरतों पर वो मेरे साथ रहे, बिल्कुल माँ की तरह। उनकी परवरिश में संजय सिन्हा के मन में ये बात समाहित हो गई थी कि संतान को पालने की जिम्मेदारी पिता की उतनी ही होती है जितनी माँ की। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे मैं अलग अलग संदर्भ में कई बार आपसे साझा कर चुका हूँ। साल था 2001 और तब मैं टीवी न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर था। तब बहुत से चैनल नहीं होते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना ग्लैमर था। मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में पूरी दुनिया घूम रहा था। तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना होता था। मार्च का महीना था। मेरी पत्नी के पास ऑफर आया अमेरिका जाने का। तब मेरा बेटा छोटा था। पत्नी से मेरी लंबी बात हुई। तय हुआ कि मैं उसके साथ अमेरिका चला जाऊंगा, पर करूंगा क्या पता नहीं था। अमेरिका में नौकरी उसे मिली थी, मुझे नहीं। संजय सिन्हा अमेरिका चले गए और अपने 7 साल के बच्चे को पालने लगे। सुबह उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाना, बेटे को नहलाकर तैयार करना, घर की साफ सफाई करना, सब। उन्हीं दिनों मेरी सास अमेरिका आई तो ये देखकर हैरान थी कि दामाद घर संभाल रहा है और बेटी कमा रही है। बात कमाने या घर संभालने की नहीं थी, बात थी बच्चे को पालने की। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था कि बच्चा कोई और पाले, तो मैंने अपनी नौकरी को गुड बाय कह दिया था, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने 2 कहानियां आपसे साझा क्यों की। कुछ दिन पहले मेरी दोस्त गीता यथार्थ ने सोशल साइट पर अपनी एक तस्वीर साझा की थी। गीता किन्हीं कारणों से पति से अलग हो गई हैं और उनके मन में यह बात गहरे तक बैठी है कि संतान का जन्म जब 2 लोगों के मिलन से होता है तो अलग होने पर एक के जिम्मे ही संतान क्यों। गीता अकेली माँ है। वो तस्वीर के जरिए सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा छोटा होता है तो माँ बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती। कोई भी अकेली माँ बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती है। माँ ही क्यों, पिता भी नहीं बंद कर सकते। अमेरिका में मेरी पत्नी जब ऑफिस चली जाती थी और मैं अपने बेटे के साथ अकेला घर में रहता था तो मैं भी दरवाज़ा ऐसे ही भिड़ा कर नहाता था। कान हमेशा बेटे के कमरे पर लगे होते थे कि कहीं कुछ गिरा न दे, कहीं उसे चोट न लग जाए। हम सब माँ से पैदा हुए हैं। क्योंकि बात निकली है तो बता रहा हूं कि अमेरिका में मेरे एक मित्र जब पिता बनने वाले थे तो डॉक्टर ने उन्हें लेबर रूम में बुलाया था और उन्हें अपने होते हुए बच्चे को देखने के लिए कहा था। मुझे लगता है सभी को पिता बनते हुए खुद को देखना चाहिए। जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि माँ होना क्या होता है। प्लीज़ कभी किसी औरत के मान की हत्या नहीं करिए। एक सवाल है, आपको जवाब ढूंढना है। किसी के लिए वो तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं, एक सवाल है। और ऐसी तस्वीर जो है वो मेरे लिए मेरी माँ की तस्वीर है, मेरी बहनों की तस्वीर है, मेरी पत्नी की तस्वीर है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि संजय, जब हमारा बेटा छोटा था और तुम ऑफिस चले जाते थे तो मैं भी बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती थी। आप तस्वीर को सिर्फ तस्वीर के रूप में मत देखिए, उसे एक अकेली औरत की पीड़ा के रूप में देखिए। जिस कारोबार में 2 लोग शामिल हों उसमें फ़ायदे का साझेदार मर्द होगा पर घाटे का नहीं। क्यों? किसी को
समझने के लिए तन के उस पार जाना होता है। तन के उस पार जो तस्वीर होती है वो साहस की तस्वीर होती है। आप जहां देख रहे हैं उससे पहले उन आंखों में झांकिए जिनमें कई सवाल हैं। सवाल उन्हीं से है जो पत्थर मार रहे हैं। आप पत्थर मारिए, पर पहला पत्थर मारने का हक उसे है जिसके पास उन सवालों के जवाब हों। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने कहना चाहा उसका मर्म आप समझ गए होंगे और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। और हम परिवार सहित बैठकर आपकी कहानियाँ सुनते हैं और देखते हैं, हमें अच्छी लगती हैं। हम विषय में यही दुआ करते हैं मालिक से कि आप हमारे को अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। संजय अंकल, आप जो हमें कहानी सुनाते हैं वो हमें बहुत प्रेरणा देती है। आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते रहिए और हमें प्रेरित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। आंसुओं की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें